क्या कोविड लहर फिर से आएगी? क्या फिर देखने को मिलेगा लॉकडाउन? क्या फिर से मास्क, सैनिटाइजर और आइसोलेशन की जिंदगी शुरू होने वाली है? साथियों, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि हम सब ने कोविड-19 के भयावह परिणाम देखे हैं, अपनों को खोया है, घर परिवार उजड़ते देखे हैं। इससे ज्यादा भयावह क्या होगा कि कोरोना काल में लोग खोए हुए अपनों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए थे। नमस्कार, मैं हूं निपुण भार्गव और आप देख रहे हैं बात आज की। आज की विशेष रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खतरे की जिसे हमने पीछे तो छोड़ा था, लेकिन जो एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कोरोना वायरस। साथियों, कोविड-19 ने पिछले कुछ वर्षों में हमारी जिंदगी को जिस तरह से प्रभावित किया है वो हम सब जानते हैं। किसी से कुछ छुपा नहीं है। हालांकि अब हमारे पास वैक्सीन और मेडिकल सुविधाएं पहले से बेहतर हैं, इसलिए डरने की तो शायद कोई बात ना हो, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता जरूर है। दोस्तों, 2020 से 2022 तक देश के साथ ही पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला घातक कोरोना वायरस से होने वाला संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। अकेले केरल में मई माह में 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 210 संक्रामक मरीज पाए गए हैं। इनमें अकेले मुंबई में 183 मरीज मिले हैं। इतना ही नहीं, 23 मई को तो एक ही दिन में 45 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसी तरह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में भी कई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अविरल माथुर ने कहा है कि JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट से जुड़े कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के साथ हमें सावधानी के साथ काम करना होगा। यह स्ट्रेन अत्यधिक संक्रामक है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लक्षण हल्के ही हैं, फिर भी रोकथाम महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऊपर बताए आंकड़े वो हैं जो अस्पताल से प्राप्त हुए, जो रजिस्टर्ड हुए, लेकिन ऐसे बहुत से संक्रामक मरीज हैं जो अपने फैमिली डॉक्टर से घर पर इलाज ले रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि 100% है। दोस्तों, हमारा भारत वो देश है जो कभी हिम्मत नहीं हारता, हर खतरे से लड़ना जानता है और कोरोना के पीक में इसे दुनिया ने देखा भी है। लेकिन कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमारे चैनल बात आज की ने इस दुर्घटना से बचने का बीड़ा उठाया है और हम आपसे विनती करते हैं कि सतर्क रहें, सावधानी बरतें और फिर से पैर पसारने वाले कोरोना के पैर ही तोड़ दें। जी हाँ, ये संभव है, लेकिन सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता और थोड़ी सी मेहनत से। हमें बस कुछ सावधानियां रखनी होंगी, जिसका उपयोग कर हम कोविड को मैदान में उतरने से पहले ही हरा सकते हैं। सबसे पहले, रात में सोने से पहले 1 कप हल्दी का दूध जरूर पिएं, जिससे हल्दी में मौजूद एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से गले की खराश और शरीर दर्द में आराम मिले। दिन में 2 बार 1 चम्मच अदरक और शहद का मिश्रण लें। यह आपके कफ और खांसी को कम करेगा और गले में स्वेलिंग भी कम होगी। इसके अलावा दिन में 2 बार स्टीम लें। आपको बंद नाक, गले की स्वेलिंग और सर दर्द से राहत मिलेगी। दिन में कम से कम 1 बार नींबू और शहद मिलाकर गर्म पानी पिएं, जिससे बॉडी डिटॉक्स हो सके और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। दर्शकों, भगवान न करे, लेकिन यदि आप में से कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो डॉक्टर के कहे अनुसार इलाज जारी रखें। उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपने आप को थोड़े समय के लिए क्वारंटाइन कर लें। और दिन में 1 बार तुलसी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, सौंठ, दालचीनी, इलायची और सौंफ से बना काढ़ा जरूर पिएं। यहाँ आपको बता दें कि अजमेर की जानी मानी सामाजिक संस्था राधे सोशल फाउंडेशन ने कोरोना काल में इसी काढ़े का इस्तेमाल किया था और केवल शहर में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी इस काढ़े को लोगों तक पहुंचाकर उनकी मदद की थी। इस काढ़े की गुणवत्ता की पुष्टि कई डॉक्टर्स ने भी की हुई है। और एक सबसे अहम और कॉमन बात, कुछ दिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यदि जाना ही पड़े तो मास्क जरूर लगाएं और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें। दर्शकों, हमारे चैनल बात आज की ये खास रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कोरोना को पैर पसारने से रोकने के लिए है। बात आज की चैनल हमेशा जनहित के मुद्दों पर प्रतिबद्ध रहता है। आशा है कि आप कोरोना के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ रहेंगे और देश को भारी विपदा से बचाने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।